जोहार मित्रों, आज मैं आपके सामने देश के वर्तमान राजनीतिक स्थिति के संबंध में अपनी राय साझा करना चाहता हूँ। खास करके बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह रुपये के बल में बहुमत हासिल की गई, उस संदर्भ में मैं आपसे अपनी राय साझा करूंगा। सबसे पहले तो जिस तरह हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों में शीश नवाए, संविधान को अपने माथे से लगाया और उन्होंने ये प्रण किया कि उनके जीते जी संविधान को कोई खतरा नहीं है। देश की बहुसंख्यक आबादी को उनकी बातों में विश्वास जगी कि वो आरएसएस के प्रचारक होते हुए भी संविधान का जो शपथ ले रहे हैं वो संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने वो सारी चीज़ों को करना शुरू किया जिससे देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं उनके हाँकने के अनुसार हाँकी जाए। उन्होंने चुनाव आयोग को सर्वशक्तिमान बना दिया। 2023 में बहुमत के बल पर उन्होंने वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्तों को एक ऐसी सुरक्षा कवच दे दी जिसके तहत उनके आधिकारिक कार्य के दौरान किए गए सभी प्रकार के कार्यों, अपराधों पर उनके ऊपर किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं हो सकता है। यह एक तरह का चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी कार्य करने में एक तरह का खुली छूट दे दी गई कि आप जो भी काम करें उसमें देश के अंदर किसी भी न्यायालय में आपके खिलाफ किसी प्रकार का केस मुकदमा हो नहीं सकता। आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं जिस तरह नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने सबूतों के आधार पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन बीजेपी के समर्थक, आरएसएस के समर्थक लोग श्री राहुल गांधी का ही मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हीं को कहा जा रहा है कि आपके पास सबूत है तो आप मुकदमा क्यों नहीं कर लेते। जनाब, मुकदमा करेंगे तो कहाँ करेंगे? उनको तो मालूम है कि मोदी जी ने चुनाव आयोग को सुरक्षा कवच पहना दिया है, इसलिए वो मुकदमा या उनके जैसे और कोई लोग चुनाव आयोग पर मुकदमा दर्ज कर ही नहीं सकते। अभी बिहार में जो चुनाव हुआ, आचार संहिता लागू होने के बाद भी सरकार की ओर से
लाखों लोगों को, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। चुनाव आयोग इस पर चुप रहा। ये एक तरह का वोट खरीदने का ही कार्य था। और ये जो बहुमत मिली, प्रचंड बहुमत मिली, उसी 10,000 के वजह से मिली। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है। ऐसी कोई विकास की गंगा नहीं बही कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिले। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। और नहीं तो ये एक वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात बीजेपी करती है, आने वाले समय में यही होगा। और बीजेपी जो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी की बात करती है, उस दौरान अत्याचारों का बात करती है, वो बीजेपी बहुमत के आधार पर तानाशाही की ओर बढ़ रही है। इसी के आधार पर बीजेपी कहती है कि बीजेपी 2047 तक शासन में रहेगी। भला बताइए, कोई पार्टी इस तरह का दावा कर सकती है? यानी आपने चुनाव आयोग को ऐसे सुरक्षा कवच दे दिया जो आपके लिए काम करे और विपक्ष का जो शिकायत हो वो नहीं सुने। तो जाहिर सी बात है कि आप 2047 तक जरूर राज कीजिएगा, कौन रोकेगा आपको। आप तो कह सकते हैं कि ये संसद द्वारा पारित की गई कानून है। अब लोकतंत्र में बहुमत पर जो भी कानून पारित होता है, आम जनता को वही मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो कानून बनाई गई है, चुनाव आयोग को सभी कार्यों के लिए जो सुरक्षा दी गई है, वो लोकतंत्र को हानि पहुंचाने वाला कानून है। इसके खिलाफ आप बोलें, लिखें, और नहीं तो आने वाले दिनों में हमें एक तानाशाह मिल जाएगा जिसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नमस्कार।